मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानोनम नाम के ग्रंथ के 42वें चैप्टर में शुभ चंद्राचार्य जी शुक्ल ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। जो शुक्ल ध्यान है, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हमने उनके प्रकार पढ़े थे, जिसमें से पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा शुक्ल ध्यान अभी जो है वो चल रहा है वर्तमान में। ये आप मान लीजिए कि जब हो गया है, संपन्न हो गया है, तो उसके फलस्वरूप ही केवल ज्ञानी बना जाता है। तो अब हमारा जो चर्चा चल रही है विशेष रूप से, वो जो केवल ज्ञानी बन गए दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से, उन केवल ज्ञानी का जो स्वरूप है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो किस उद्देश्य से उन्होंने ये शुक्ल ध्यान धारण किया और उनका वो उद्देश्य सफल हुआ, तो किस तरह सफल हुआ, केवल ज्ञानी बन गए तो उसका अर्थ क्या है, उससे उनको और जनसाधारण को क्या लाभ हुआ, ये सब थोड़ा सा अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने देखो 34 नंबर से शुरू करेंगे। उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्य भावमलं विभुः बोधयत्यपि निःशेषं भव्य राजीव मंडलम। वे विभु सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी तल में विहार करके जीवों के द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्यात्व का जड़ से नाश करते हैं और समस्त भव्य जीव रूपी कमलों की मंडली को प्रफुल्लित करते हैं, अर्थात जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। अब सवाल यह है कि मोक्ष मार्ग में कैसे लगाते हो, उनको पकड़ पकड़ के लाते हैं सबको, उनको डांट लगाते हैं, कैसे करते हैं? तो वो जो लगाने का अर्थ है वो सिंपल ऐसा ही नहीं है कि जैसे अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया, उनको किसी और काम में लगा दिया। यहाँ अर्थ क्या है कि जो उनकी दिव्य ध्वनि आदि खिलती है, समूशरण आदि में जो जाते हैं, ये तो हुए तीर्थंकरों का काम। तीर्थंकरों का विशेष रूप से ये उपकार है कि उनके जाने से ही वो तीर्थों का निर्माण होता है। जगह जगह पर उनकी जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ संदेश जाता है, वो भव्यजनों के जो मिथ्यात्व है, जो शंका है, उनको दूर कर देता है। और वो वातावरण ऐसा होता है कि उन वातावरण में आसपास के लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। वो एक अतिशयकारी घटना होती है, जिसके फलस्वरूप जीवों को, जैसे अपने यहाँ पहले नौटंकी या कोई बड़ा नाटक होने जा रहा होता है, कोई पिक्चर आई होती है सार्वजनिक रूप से, तो सारे लोग जो आसपास के हैं जो उससे संबंधित, वो चले जाते हैं वहाँ, कोई आज नई पिक्चर लगने वाली है हमारे थिएटर में। तो ऐसे ही जब वो समूशरण की अगर अपन बात करें, तो समूशरण के माध्यम से होने वाली दिव्य ध्वनि और उनके अतिशयों के माध्यम से लोग वहाँ आ जाते हैं और उनको बहुत सारी बातें, दिव्य ध्वनि से तो डायरेक्टली उनके मिथ्यात्वादी दूर होते हैं, बाकी जो और उनके जो अतिशय आदि हैं उनके कारण भी जीवों को एक संदेश मिलता है कि इस तरह की जो आचरण को अपनाने वाले, इस तरह के ज्ञान आदि से विभूषित रहने वाली आत्माओं के कैसे कैसे अतिशय होते हैं। तो इनडायरेक्टली भी वो धर्म की प्रभावना होती है। और दिव्य ध्वनि से जो प्रश्न आदि पूछे जाते हैं उनके माध्यम से जो सहज में उनके दिव्य ध्वनि में आता है, उससे उनकी शंकाएं दूर होती हैं, मिथ्यात्व का नाश होने लगता है, कितने ही जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और जो साधारण केवली होते हैं, साधारण केवली की भी गंधकुटी होती है, और उनका भी जो है वो दिव्य ध्वनि आदि तो उनकी भी खिलती है, लेकिन वो ऐसा इतना व्यापक रूप से नहीं होता जैसे तीर्थंकरों का होता है। इसलिए जनरली तीर्थंकरों के माध्यम से अरहंतों को समझाया जाता है, लेकिन अरहंत तो वो सब भी हैं, उतने ही अंतर अरहंत वो हैं जितने की केवली तीर्थंकर केवली होता है।
35 नंबर का। ज्ञान लक्ष्मीम तपो लक्ष्मीम लक्ष्मीम त्रिदश योजिताम आत्यंतिकीम च संप्राप्य धर्म चक्राधिपो भवेत। इस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से ज्ञान लक्ष्मी, तपो लक्ष्मी और देवों की हुई समवशरण आदिक लक्ष्मी तथा मोक्ष लक्ष्मी को पाकर धर्म के चक्रवर्ती होते हैं, है ना। उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या क्या। लक्ष्मी शब्द हमारे यहाँ बहुत व्यापक रूप से यूज होता है ना। तो कहते हैं दिवाली के दिन तो हम पूरे दरवाजे खोल के रखते हैं कि शायद पता नहीं लक्ष्मी जी कहाँ से प्रविष्ट हो जाए। और बहुत सारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लाइट जला के रखते हैं कि क्या पता लक्ष्मी जी को हमारी लाइटिंग ज्यादा पसंद आ जाए। तो जो भौतिक लक्ष्मी के पीछे हम लोग इतने पागल होते हैं, साल भर से उसकी इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा स्वार्थ क्या होता है कि ये इनके इन प्रकार वो जो भौतिक लक्ष्मी है, धन धान्य आदि है, मेरे घर में प्रविष्ट हो जाए। तो लक्ष्मी शब्द जो है वो सभी लोग जानते हैं और उसको समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बोल रहे हैं कि इनको तो कौन कौन सी लक्ष्मी आ गई। इस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से ज्ञान लक्ष्मी, तपो लक्ष्मी और देवों की हुई समोशरण आदि लक्ष्मी तथा मोक्ष लक्ष्मी को पाकर धर्म के चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती कौन होता है? 6 खंड के राजा जो है वो चक्रवर्ती होते हैं। तो यहाँ जिन्होंने 6 खंड नहीं, समस्त ही विश्व को अपने ज्ञान साम्राज्य से जीत लिया है, ऐसे वे धर्म के चक्रवर्ती कहलाते हैं। 36 नंबर है, तो सिंपल सिंपल है, तो खाली उनके जो महिमा है वो बताई जा रही है। कल्याण विभवम श्रीमान सर्वाभ्युदय सूचकम समासाद्य जगद्वंद्यम त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी कर के सहित केवली भगवान जगत से वंदनीय और सब अभ्युदयों का सूचक ऐसे कल्याण रूप विभव को पाकर तीनों लोकों के अधिपति होते हैं। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के सहित। अंतरंग और कौन सी लक्ष्मी है? ये अपन ने ज्ञान आदि गुण पढ़ा, ज्ञान लक्ष्मी पढ़ी, तप लक्ष्मी तो पहले ही हो गई है। अब तो वो वास्तव में जो 13वें गुण स्थान के बाद में तो उनको कोई तप नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो उस स्थिति में आ गए और उस स्थिति में बने रहते हैं, क्योंकि सांसारिक चिंतन आदि से रहित हो गए हैं, सब विकल्पों से रहित हो गए हैं, इसलिए उनको अभी भी ध्यानस्थ बताया जाता है। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी करके सहित केवली भगवान जगत से वंदनी और सब अभ्युदयों का सूचक। अभ्युदय क्या है? कि जो आपको जो पुण्य का निरंतर जो है पुण्य में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, पुण्य को भोगते हुए भी जिनके भाव पुण्यमय पुण्य के अभिनंदन हेतु नहीं होते, उनके और पुण्य बढ़ता चला जाता है। जो पुण्य के पीछे पागल हो जाते हैं या उनको सोचते हैं अरे देखो साहब मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मुझे राजा का पद मिल गया, मुझे फला पद मिल गया, ढिप का पद मिल गया, और उसको मैं अब मस्ती से भोगूं, तो उनका पुण्य क्षय होने लगता है। लेकिन यहाँ तो समस्त अभ्युदय का अर्थ क्या है कि निरंतर ही उनके पुण्य में, सातिशय पुण्य में बढ़ोतरी होती रहती है। अब आप बोलोगे कि जो जिन्हें केवली भगवान को पुण्य से क्या करना, है ना। तो उनका वो जो तीर्थंकर प्रकृति अगर है, तो तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय होता है वो इसीलिए होता है कि वो उन्होंने पुण्य, महान पुण्य के द्वारा उसका बंध हुआ था। और जैसे जैसे वो निकलती जाती है वो पर्याय, तो वो पुण्य जो है समाप्त होने लगता है। और जो तपस्चरण आदि के द्वारा भी पाप और पुण्य सब प्रकृतियों को नष्ट कर दिया जाता है। पुण्य प्रकृतियां भी जाती हैं, जाना ही पड़ेगा। ऐसे कल्याण रूप विभव यानी संपदा को पाकर तीनों लोकों के अधिपति होते हैं। उन 3 प्रदक्षिणा क्यों करते हैं मंदिर में? लोग अलग अलग जो है उसके अर्थ निकालते हैं। कोई बोलता था सम्यक रत्न सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रतीक रूप 3 प्रतिमा वो लगाई जाती हैं प्रदक्षिणा। कोई बोलता नहीं वो 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए उनकी 3 प्रदक्षिणा करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता है। 37 नंबर है, देखो क्या बहुत सरल है आज का। हम्म,
तन्नाम गृहणा देव निशेषा जन्म जारुज है। अप्यनादि समुद्भूता भव्या नाम यान्ति लाघवम। जिन भगवान के नाम लेने से ही भव्य जीवों के अनादि काल से उत्पन्न हुए जन्म मरण जन्य समस्त रोग लघु यानी हल्के हो जाते हैं, है ना। किनके हल्के हो जाते हैं? जो उनका नाम लेते हैं। नाम लेने का अर्थ क्या है? जैसे और दूसरे जो मत मत वाले हैं उनको अपन, वो तो ऐसे ही मानते हैं कि भगवान का जिसने नाम जप लिया, हरि नाम जप लिया, राम का नाम ले लिया, उसका कल्याण हो गया। तो सिर्फ नाम लेने की बात नहीं है। नाम लेने का मतलब है उनका जो समस्त वैभव है, उनका जो गुण आदि हैं, उनकी जो दशाएं हैं, उनके स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका नाम लेना। पूरा नाम लेने से नहीं होगा। जैसे हमने अपने बेटे का नाम रख दिया विष्णु कुमार, किसी ने अपने बेटे का नाम रामचंद्र रख लिया, तो उनके नाम लेने से काम नहीं चलता। उनके गुणों में भली प्रकार रमन करते हुए और उनका याद करना, जिससे हमारा भी शरीर झंकृत हो जाए उनका नाम लेने में, उस तरह के भावों में जब मैं घुल मिल जाता हूँ, तब वो कहा जाता है कि उन्होंने भगवान का नाम लिया। बहुत सारे लोग जाप देते ना, तो जाप देते में कैसे जाप देते हैं? मतलब हमें तो चार मालाएं फेरनी। तो मालाएं फेरने का अर्थ क्या है? माला फेरने का अर्थ ये नहीं कि आपने पूरा 108 गिना और वो चल दिया आपने, 1 2 3 फोर उस पे हाथ घुमाते रहे, बोलते कुछ भी रहे मुंह से, सोचते कुछ और रहे। तो वो माला फेरना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा ना, माला फेरत जो गया, गया ना मन का फेर, और कर का मन का छोड़कर मन का फेर। है ना, कितनी बड़ी बात है, अलंकारों से भरी हुई है। उसने बोला माला, किसने बोला? ये जैन तो नहीं थे वो, कबीरदास का है, किसका है? माला फेरत जुग गयो, गया ना मन का फेर, कर का मन का, कर का माने हाथ के, मन के माने गुरिये को छोड़कर मन का फेर। मन का जो गुरिया है, मन की जो आवृत्तियां हैं, मन की जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें सम्यक प्रकारता धारण करना। है ना, ये तो देखो अजैनों ने भी बताया। तो ऐसे जो अजैन हैं जिनके इतना उत्कृष्ट चिंतन है, वो क्यों ना 12वें स्वर्ग तक चले जाएं। हमको क्या ऑब्जेक्शन? नहीं, अब वो तो जैन है ही नहीं, वो कैसे चलेगा साहब? तो स्वर्गों पे क्या जैनियों का कब्जा है? हैं? तो देखो, ऐसा उच्च चिंतन रखने वाले जीव, मनुष्य तो क्या, पशुओं में भी इस तरह का चिंतन होने से उनकी गतियां सुधर जाती। जैसे अब वो पार्श्वनाथ भगवान ने उनको, कहते हैं ना, वो ये नाक जलते हुए देख करके और उनको नमोकार मंत्र सुनाया, तो लोग बोलते हैं, या उनको उद्बोधना दी थी। तो उद्बोधना दी थी तो खाली ऐसे ही किसी भी मरते हुए को आप बोल दोगे तो उसको उद्बोधना हो जाएगी? जब तक वो जीव स्वयं ही उन भावों से ना जुड़े, तब तक आपकी जो उद्भावना जो है, उद्बोधन जो है, वो पूर्ण होता नहीं। ऐसे तो आप सब जगह चिल्लाते फिरो नमोकार मंत्र, तो किसी को तो लगेगा, कोई ना कोई मर रहा होगा, तो किसी को लग जाएगा तो मुझे पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें हम तो निमित्त बन सकते हैं, पारसनाथ भी निमित्त ही बने। लेकिन वो जो नाग नागिन के जीव थे, उन्होंने बहुत श्रद्धा पूर्वक उन वचनों को सुना, जिसके फलस्वरूप वो धर्मेंद्र, हाँ, जाति के देव बने। तो देखो, तो ये सब क्या बोल रहे हैं कि जिन भगवान के नाम लेने से ही भव्य जीवों के अनादि काल से उत्पन्न हुए जन्म मरण जन्य समस्त रोग हल्के हो जाते हैं। अपन भी जैसे अभी बहुत संकट आ जाए या बहुत दुखी हो जाए, बुखार ताप हो रहा है, तो हम भी अनजाने अनजाने में भगवान का नाम निकलता है मुंह से, नमकार मंत्र आदि निकलता है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक संस्कार हैं, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, उन संस्कारों के वश उनका नाम निकलता है। तो उसमें हर्ज कुछ नहीं है। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर हम उसको जोड़ें, उन भावों को जितना जोड़ सकते हो, तो अवश्य ही जोड़ना, तभी उसका ये लाभ होता है कि मेरे बहुत सारे जो कर्म हैं, पापादि कर्म हैं, वो हल्के हो जाते, समस्त रोग लघु या हल्के हो जाते। अगला है भरती संभव। तदारहत्वं परिप्राप्य सदैव है सर्वगः शिव है,
जायते अखिल कौ अख अखिल कर्मोग जरा मरण वर्जित है, तथा वे सर्वगत और शिव ऐसे भगवान अरहंत पने को प्रापाकर संपूर्ण कर्मों के समूह और जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। किसके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? सब बंद कर दीजिए, म्यूट करिए अपना। अरहंत बना पाकर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, है ना? क्या बोल रहे हैं? तथा वे सर्वगत और शिव ऐसे भगवान अरहंत पने को पाकर संपूर्ण कर्मों के समूह और जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी आगे की बात भी उनके ध्यान में है। तो आप बोलोगे साहब अभी वो जना जरा मरण जन्म जरा मरण से कहाँ अभी हुए, अभी तो उनका जो है निर्माण होना बाकी है। मरण को हम निर्वाण कहते हैं ना, ये अपना जो भगवान बनते हैं उनके मरण को मरण नहीं कहते हैं, उनको निर्वाण कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो जन्म जरा मरण से रहित हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अब वो क्या बनेंगे? वो उनका जो निर्वाण होगा तो सिद्ध बन जाएंगे, अनंत पना पाकर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। अब कुछ विशेष कहते हैं। अब देखो एक विशेष बात आई, ये तो उनकी स्तुति हमने कर ली अनंत देव की। अब वो ये तो दूसरा दूसरा वाला शुक्ल ध्यान था ना, अभी दो शुक्ल ध्यान बाकी है। 13वें गुण स्थान में जो वो करेंगे वो वाला, और एक 14वें वाले में 14वें में करेंगे। 39। तस्यैव परमेश्वर तस्यैव परमेश्वर्य चरण ज्ञान वैभवम् ज्ञातुम वक्तुमहं मन्ये योगिनामप्य गोचरम। आचार्य कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि उन सर्वज्ञ भगवान का परम ऐश्वर्य, चारित्र और ज्ञान के विभव का जानना और कहना बड़े बड़े योगियों के भी अगोचर है ना? बहुत बड़े बड़े जो योगी हैं बहुत दिनों से तप आदि कर रहे हैं, लेकिन उनको जब तक केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो इन केवल ज्ञानी के समकक्ष उनका जो ज्ञान है वो पहुंच नहीं सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सर्वज्ञ भगवान का परम ऐश्वर्य, चारित्र और ज्ञान के विभव का जानना और कहना, है ना? विभव से अर्थ यहाँ वैभव होगा। तो वो उसको जानना और कहना बड़े बड़े योगियों के भी अगोचर है। मतलब कितना उनके अंदर का ऐश्वर्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? गुणों का जो प्रकटीकरण है, समस्त जो सद्गुण है उनका पूर्ण रूप से विकसित हो जाना, वही तो ऐश्वर्य है। जैसे अपन को धन धान्य आदि सबसे संपन्न ऐसा उनका बहुत ऐश्वर्य है, उनके पास बहुत धन वैभव है। तो धन वैभव क्या है? जीव का धन वैभव तो उसके गुण ही है। और बड़े बड़े योगियों को भी अगोचर है, वो कितना उनका वैभव है, कितना उनको आनंद है। इस आनंद की सीमा बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्थिति केवल ज्ञान गम है, इसलिए केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। 40 नंबर है। अब देखो, अब उनके तीन कर्म जो थे ना वो निकल गए थे, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। मोहेन सह दुर्दर्शे हते घाति चतुष्टये देवस्य व्यक्ति रूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम्। केवली भगवान के जब मोहनी कर्म के साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन चार दुर्धर्म घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तब अवशेष चार अघाती कर्म व्यक्ति रूप से रहते हैं। है ना? ये तीन कर्म चले गए थे 12वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में अब मोहिनी कर्म चला गया, और 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय तीनों चले गए। तो इन चारों घातीय कर्म के जना जाते ही अब तब अवशेष चार अघाती कर्म व्यक्ति रूप से रहते हैं। यानी ये प्रकट रूप से अभी चार कर्म है। कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है। आयु तो अभी जितनी बाकी है वो आयु है। और नाम कर्म में जो शरीर आदि आदि जो नाम कर्म है, या जितनी भी प्रकृतियां नाम कर्म की बची हैं, है, वो सब है। उनका आकार प्रकार है, संस्थान है, जो जो भी है उनकी वो है। वेदनी कर्म में से जो साता वेदनी आदि है वो भी है।
और गोत्र जिस कुल में जन्म लिए हैं वो गोत्र तब तक है जब तक कि शरीर मौजूद है। इस तरह से ये चार अघातीय कर्म जो उनके मोक्ष जाने में बाधक नहीं बन रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्मेलिटी के लिए तो वो विद्यमान है ही। 41 नंबर देखिए। सर्वज्ञ है क्षीण कर्मासौ, केवल ज्ञान भास्कर है। अंतर्मुहूर्त शेषायु, स्तृतीयम ध्यान महति। अब देखिए, ये क्या शुरू हो रहा है अपना, तीसरा वाला शुक्ल ध्यान शुरू होने वाला, कि उन केवल ज्ञानी ने अपना जितनी आयु थी वो आयु संपूर्ण हो गई, और अब उनको जो तीसरा ध्यान करने का समय आ गया। तो कब आता है वो समय? कर्मों से रहित और केवल ज्ञान रूपी सूर्य से पदार्थों को प्रकाश करने वाले ऐसे वे सर्वज्ञ, जब अंतर मुहूर्त प्रमाण आयु बाकी रह जाती है, तब तीसरे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान के योग्य हो जाते हैं। उनका चल रहा था सीधा, ये सब कुछ व्यापार चल रहा था, दिव्यधन आदि कर रही थी, और भी जो अगर तीर्थंकर की बात करें तो उनके सब अष्ट प्रात्यार वगैरह सब कुछ थे, धर्म की देशना चल रही थी। और जब उनकी आयु में कितना एक अंतर मुहूर्त बाकी रही, उस समय वो अब इस योग्य हो गए कि वो तीसरा शुक्ल ध्यान को धारण करें। तो तीसरा शुक्ल ध्यान धारण करेंगे, उसके बीच में तीसरे शुक्ल ध्यान पूर्वक एक घटना और घटित होती है, और वो घटना होती है समुद्घात, केवली समुद्घात। समुद्घात क्या होता है? ऐसे तो और भी तरह के समुद्घात होते हैं, इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। या केवली समुद्घात का अर्थ क्या है? कि जब केवली भगवान की जो आयु है उसके मुकाबले में बाकी के तीन कर्म, आयु नाम गोत्र और वेदनी है ना, तो आयु रह गई अंतर्मूर्त, लेकिन जो उनका तीन कर्म है, नाम गोत्र और वेदनी, इनकी अगर स्थिति अंतर्मूर्त से ज्यादा हुई तो वो कैसे पॉसिबल है? कि आयु तो समाप्त हो गई, वो कर्म के हवा में थोड़ी तैरते रहेंगे। तो इसलिए केवली एक समुद्घात नाम की एक प्रक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से वो तीनों कर्म, तीनों अघातीय कर्मों की स्थिति घट करके अंतर्मुहूर्त प्रमाण आ जाती है, अर्थात आयु के बराबर हो जाती है। ठीक है ना? तो उनका जो कुछ भी इम्बैलेंस होता है उन कर्मों का, स्थिति के कारण वो स्थिति घट करके एक अंतर्मुहूर्त मात्र जो कि अभी आयु की बची है उसके समकक्ष हो जाती है, उसी के बराबर हो जाती है। फिर उनको आसानी रहती है उन सबको एक साथ खिला देने में। तो ये जो केवली समुद्घात है बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसमें वो क्या किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। 42 नंबर का, तो वो ध्यान से सुनना, हो सकता है अपन को भी करना पड़े। हाँ, केवली समुद्घात। षण्मासायुषि शेषे संवृत्ता ये जिनाः प्रकर्षेण, ते यान्ति समुद्घातम् शेषा भाज्या समुद्घाते। जो जिन देव उत्कृष्ट 6 महीने की आयु अवशेष रहते हुए केवली हुए हैं, वे अवश्य ही समुद्घात करते हैं। है ना? क्या बोल रहे हैं? कि जो जिन भगवान ने जब केवल ज्ञान लिया तो उस समय केवल ज्ञान में उनकी आयु 6 महीने की रह जाती है मैक्सिमम, तब केवली होते हैं तो वो समुद्घात करते हैं। और शेष अर्थात जो 6 महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली हुए हैं, वे समुद्घात में विकल्प रूप हैं। उन्होंने एक क्या नियम बताया कि जिनकी आयु 6 महीने तक रहती है केवल ज्ञान होने के बाद, उनकी आयु इतनी है अगर, तो वो समुद्घात करते हैं, क्योंकि उनकी वो जो तीन जो कर्म है उनमें और आयु के स्थिति में भेद पड़ता है। लेकिन जो 6 महीने से अधिक आयु उनकी है, जैसे तीर्थंकर और वगैरह होते हैं ना, तो उनके तो कितने कितने करोड़ों वर्ष तक जो है वो केवल ज्ञान के बाद में वो रहते हैं। आदिनाथ भगवान को कंपेयर करें अपन, पूर्व की आयु थी इनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो उनका 1000 साल में और उनका केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद में भी बहुत आयु बाकी थी। तो ये बोल रहे हैं कि उनका जो है
उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि नियम क्या है। भावार्थ दिया है, उनका कोई नियम नहीं है, समुद्घात करें और ना भी करें। जिनकी आयु ज्यादा है उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जिनकी आयु 6 महीने मात्र रह जाती है, उतनी आयु रहते हुए केवल ज्ञान हुआ है, वो नियम से समुद्घात करते हैं। तो समुद्घात में क्या करते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। ये बहुत बारीक चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं। तो देखो कैसे करते हैं ये, इसमें जो फिजिकल और मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता तब इसमें सब एक प्रश्न है। है। हाँ बोलिए। इसमें जो नाम कर्म है, गोत्र कर्म, आयु कर्म, ये तीनों तो एक साथ ही होंगे इसमें तो। नाम कर्म गोत्र कर्म में तो कुछ समुद्घात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब तक आयु है तब तक वो दोनों कर्म है, अदरवाइज खत्म। नहीं, ये तो अपन कह रहे हैं कि जब तक आयु तब तक है, लेकिन आप अगर उसको साइंटिफिकली देखेंगे, तो जैसे मेरा नाम कर्म का उदय है, उसकी स्थिति होती है ना, कुछ कितने समय तक रहेगा, तो नाम उसकी कर्म तो स्थिति जब तक आयु तब तक तो चलना ही है उसको, तो साथ साथ ही तब होगा, तक तो दोनों है। का अलग अलग कैसे होगा? नहीं, अलग है ना। आयु जैसी मेरी बंधी है कि अभी मैं जो मुझे 6 महीने में मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी जो मैंने जो कर्म किए उनकी वजह से मेरा जो नाम कर्म है वो बना 8 महीने का। 8 महीने तक की उसकी स्थिति बनी टेक्निकली। और भी जो वेदनी कर्म आदि है वो किसी की 9 महीने बंधी। तो अब उनको, वो आपका प्रश्न सही है नहीं, पर कि जब आयु खत्म हो गई तो कैसे होगा, लेकिन हाँ। आयु खत्म करने से पहले वो उनको समस्त प्रकार के कर्मों का नाश करना पड़ता है, ये इनके अच्छा, कर्म के सब ऐसा हो प्रमाण भी। सकता है कि नाम कर्म का स्थिति कम हो और आयु कर्म ज्यादा हो? ऐसा नहीं होता। तो वाइस ऐसा उल्टा भी नहीं होगा सर एक्चुअली? नहीं, ऐसा होता है, जो जो होता है वो केवल ज्ञानियों ने बताया। हम्म। ठीक है, कि उनकी स्थिति ज्यादा हो सकती है, होती ही है। और जब ये भी लिखा है कि समुद्घात नहीं भी करें, अगर ये भी हो सकता है कि वो उसके बराबर हो जाए, उससे कम तो नहीं होगी, लेकिन उसके हम्म। बराबर अगर है तो समुद्घात की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें लिखा कि जो 6 महीने से अधिक आयु जो रहते हुए जो केवली हुए हैं, वे समुद्घात करने में करते भी हैं नहीं भी करते, उसका कोई नियम नहीं होता। नियम तो होगा, कोई बारीक नियम होगा। तो चलो, ये अभी देखो कैसे कैसे करेंगे वो समुद्घात, ये आपको मैं अब दिखाऊंगा। और समुद्घात करते में कैसे फिजिकली कैसे समुद्घात होता है, ध्यान के द्वारा समुद्घात का होना। यदायुरधिकानि स्यु कर्माणि परमेष्ठिनः समुद्घात विधिम साक्षात प्रागेवारभते तदा। जब अनंत परमेष्ठि के आयु कर्म अंतर मुहूर्त का अवशेष रह जाता है और अन्य तीन कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब समुद्घात की विधि साक्षात प्रथम ही आरंभ करते हैं। तो कैसे आरंभ होता है, 44 नंबर। अनंत वीर्य प्रतीत प्रभावो दंडम कपाटम प्रतरम विधाय सलोक मेनम समयेष्यतु तुर्भिर्निर्शेषाम शेषमा पूरयति क्रमेण। अनंत वीर के द्वारा जिनका प्रभाव फैला हुआ है, ऐसे वे केवली भगवान क्रम से दंड, कपाट, प्रतर, इन तीन क्रियाओं को 3 समय में करके चौथे समय में इस समस्त लोक को पूर्ण करते हैं। हाँ, देखो इसको भावार्थ में दिया है। आत्मा के प्रदेश पहले समय में दंड रूप लंबे, जो हमारे आत्मा के प्रदेश है ना, अभी उनका आकार कैसा है, जो शरीर है, अंतिम शरीर जो है उसके आकार रूप आत्मा के प्रदेश बने रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, जैसा आज शरीर का वो है, आकार है। तो अब उनको क्या करना है, वो अपना जो ध्यान लगाएंगे तीसरा वाला, उस ध्यान के फलस्वरूप पहला काम समुद्घात करने में क्या होगा, कि आत्मा के प्रदेशों का जो शेप है, वो शेप पहले कैसा बनाएंगे, दंड रूप लंबे, जैसे डंडा होता है ना, ऐसे लंबान में हो जाएंगे। उसके बाद द्वितीय समय में कपाट रूप चौड़े, जैसे दरवाजे होते हैं चौड़े चौड़े, तो वो ऐसी चौड़ाई में फैल जाते हैं। तीसरे समय में प्रतर रूप मोटे होते हैं, जैसे दीवार होती है मोटी, तो उसकी मोटाई के रूप में एक मोटा सा उसका
पिंड बन जाता है ना। वो तो प्रकाश रूप अपन उसकी कल्पना करते हैं कि प्रकाश होगा और वो इस तरह के शेप में आ गया होगा। और चौथे समय में इसके प्रदेश समस्त लोक में भर जाते हैं। जो आत्मा के प्रदेश हैं वो चौथे समय में क्या करते हैं, पहले समय में डंडे रूप, दूसरे समय में दरवाजे के रूप, तीसरे समय दीवार जैसे मोटे, और चौथे समय में संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं पूरे उसमें। इसी को लोक पूरण कहते हैं। ये सब क्रिया 4 समय में होती है। हाँ, अब आप बोलोगे कि ये करने से क्या लाभ होने वाला है भाई, आत्मा के प्रदेशों को इधर इस तरह से फैलाने में क्या हो जाएगा। तो कहीं मैंने पढ़ा, उसमें आया कि जिस तरह हमारे गीले कपड़े होते हैं ना, तो गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फैला देते हैं। तो जितना अच्छी तरह से फैलाएंगे उतनी अच्छी तरह से वो सूख जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर उनको वो तीन कर्मों की, तीन अघातिया कर्मों की स्थिति को घटाना है, कम करना है। तो इस प्रोसेस में वो कम हो करके आयु कर्म के बराबर अर्थात अंतर मुहूर्त तक आ जाते हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कुछ आपको दिक्कत लग रही है इसमें कि कैसे कैसे कर लेते हैं और क्यों करते ये समुद्र घाट तो शायद आपने 2-3 बार बता ही चुके हैं, जैनराम जानी जब भी बताया था। और हैं। ये समुद्र घाट तो ये ओपन तो प्रोसेस अभी तो से। ठीक है सर, एक्चुअली जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन जैसे आप इसमें बता रहे हैं वो चीज़ तो मतलब ऐसे एब्जॉर्व नहीं हो पा रही हाँ, कि किस तरह से होता होगा। क्योंकि पहले जैसे आपने बताया कि जीव का जो अंतिम क्षण में जब शरीर छोड़ता है हाँ। तो उसी आकार में होता है जिस आकार में वो उस समय होता है। अब आप इसमें बोल रहे हैं कि वो लोक पूर्ण हो गया, तो वो लोक पूर्ण टेम्परेरी कैसे फेज हुआ? है। एक एक समय का, एक समय में लोक पूर्ण होता है। समय कितना बड़ा होता है, फ्रीज हो गए जन सेकंड, सब। सेकंड का अनंतवा भाग। तो फिर बैक उतने टू समय, वापस आ जाएगा। हाँ, बैक टू वापस आ जाए। ठीक है, और बैक टू वापस आने के बाद में फिर वो अंतर्मूर्त बची है ना आयु, तो उस अंतर्मूर्त में वो शरीर छूट भी जाएगा उनका। उस बीच में 14वां गुणस्थान भी आ जाएगा। हम्म। बहुत जल्दी जल्दी होता है। आप बोलोगे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, आराम से करो ना। और चौथा चौथा श्लोक ध्यान भी उसी समय आएगा। चौथा आएगा, अभी चौथा गुण जो शुक्ल ध्यान है वो अयोग केवली के यानी 14वें गुण स्थान में आएगा। तो देखो ये पूरी घटनाएं बहुत अच्छे से समझना, बहुत जो है मार्मिक और यानी विस्मयकारी घटना है। तो ये आप समझ गए कि 4 स्टेप में वो समुद्घात पूरा होता है। आत्मा के प्रदेश वहां से निकल करके वर्तमान शरीर में से निकल करके, और वो इस दशा में जाते हैं कैसे, दंड रूप लंबे होते हैं, द्वितीय रूप में कपाट रूप होते हैं, तीसरे समय में प्रतर रूप मोटे होते हैं, और चौथे समय में सम इसके प्रदेश समस्त लोक में भर जाते हैं। इसी को लोक पूरण कहते हैं। ये सब क्रिया 4 समय में होती है। 4 समय तो बिल्कुल बहुत छोटा सा टाइम। अब देखो इसके आगे अपन और पढ़ते हैं इसकी समुद्घात के बारे में। 45 नंबर। तदा स सर्वगः सार्वं सर्वज्ञ सर्वतोमुख है, विश्वव्यापी विभुर्भक्ता विश्वमूर्तिर्महेश्वर है। देखो क्या बढ़िया बात आ रही है। केवली भगवान जिस समय लोक पूर्ण होते हैं, उस समय उनके सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वतोमुखी, विश्वव्यापी, विभु, भर्ता, विश्वमूर्ति और महेश्वर, ये नाम यथार्थ यानी सार्थक होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अपन बोलते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, कण कण में फैले हुए हैं, तो वही एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो ये सब जो बातें अपन करते हैं, वो बातें जो है इन वजहों से सार्थक होती है। वहां तो लोगों ने कोई एक चीज को देख करके अपन उसको पूरा गुण हमेशा के लिए रहने वाले ऐसा बोल देते हैं। जैसे कि इनके बताया कि वो कृष्ण जी ने एक वो अपना विराट रूप दिखाया, मुंह के अंदर में झांक कर देखो, बोले देखो मेरा रूप। तो उन्होंने एक विराट रूप दिखाया जिसमें पूरे तीनों लोग आ गए। तो उसको देख करके लोग सब चकित हो गए, और उस दिन से उनको मान गए कि ये बड़ी, ये तो भगवान का ही अवतार है। ऐसा बताया उनको वो, जो उनका जो क्या बोलते हैं, पांडव पुराण है उनका, उसमें महाभारत में आदमी ने बताया।
तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जब जिस समय ये दशा आती है, उस दशा को ध्यान में रखते हुए, उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा सब जगत में फैल गया कि ये सर्वगत हैं, तीनों लोक में व्याप्त रहने वाले हैं। फिर उससे बहुत सारी सिमिली लोग निकाल लेते हैं। तो बोले उन्हीं घटनाओं के कारण उनके ये नाम पड़े सर्वगत, सब जगह जाने वाले, सब जगह प्रवर्तने वाले, सबको जानने वाले। ज्ञान की अपेक्षा से तो अपन वैसे भी कहते हैं सर्वज्ञ हैं। सर्व तो मुख है, विश्वव्यापी है, विभु है, भर्ता है, विश्व मूर्ति है और महेश्वर है। ये सब नाम उनकी इन्हीं आचरणों के कारण, इन्हीं क्रियाओं के कारण, उनके इस स्वभाव के कारण ही ये सब नाम उनके पड़े। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश आदि जो सब जो है, उनकी अलग अलग जो है वो प्रवृत्तियों के कारण ही ऐसे पड़े। मैं बोले कि साहब जो वो शंकर भगवान ने अपने जटाओं में गंगा को झेल लिया था, गंगा का बहुत तीव्र वेग था तो उन्होंने अपनी जटाओं में झेल लिया और उसके बाद में नीचे गिरी। और कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। तो वो कैसे आया? कि आदिनाथ भगवान की कितनी बड़ी काया थी, है 500 धनुष से ऊपर थी ना। तो वो उतने 3-4 किलोमीटर, 3-4 माइल की उनकी हाइट थी। उस हाइट पे, और जो हिमालय पर्वत आज का है वो भी बहुत ऊंचा था, घटते घटते उसका भी नीचे आ जाता है। तो उसके किनारे खड़े हुए जब वो तपस्या कर रहे हैं, तो वो जो जल उसका जो निकला उद्गम स्रोत से, वो उनकी जटाओं में नहीं गिरा। बाल तो उनके बढ़ गए थे बहुत इतने सालों में, लेकिन वो पीछे से गिरी, लेकिन दूसरों को देखने में ऐसा लगा जैसे जटाओं के ऊपर ही गिर रहा है। इसी तरह वो चंद्रमा ऊपर निकला हुआ था आसमान में, तो लोगों को लगा कि इनकी जटाओं में ही छुपा हुआ है। इसे आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। ऐसे बहुत सारे जो प्रतिभास होते हैं, तो उन सबको लेकर के किंवदंतियां चल गई। बड़ी बड़ी जटाएं तो थी, क्योंकि उन्होंने इतने दिन से कोई कैश रोज कोई किया ही नहीं। और गंगा को ऊपर से पीछे की तरफ गिर रही थी तो उन्होंने कहा जटाओं में धारण कर लिया। और चंद्रमा का इस तरह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं को देख करके कई बार हम जो अंदाज लगाते हैं और वही उनका रूप हम मान लेते हैं कि वो ऐसे ही थे। और आदिनाथ शब्द उन्होंने यूज किया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की जगह पे कई जगह आदि पुरुष भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी किंवदंतियां ऐसे ही बन जाती हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि उनका लोक पूरण नाम की जो वृत्ति है उसके कारण से उनके ये बहुत सारे नाम पड़े, महेश्वर, विश्व मूर्ति, सर्वगत, कण कण में व्याप्त, ये सारे नाम इसी कारण से पड़े। 40 नंबर है, 46। लोक पूरण मासाद्य करोति ध्यान वीर्यतः, आयु समानी कर्माणि मुक्तिमानी तत्क्षणे। केवली भगवान लोक पूर्ण प्रदेशों को पाकर ध्यान के बल से वेदनीय नाम और गोत्र, इन तीनों अघाती कर्मों की स्थिति घटाकर अर्थात भोग में लाकर आयु कर्म के समान स्थिति करते हैं। भोग में लाकर का अर्थ क्या है? उसको यूज करके, यूज तो हो ही रही है। जिस काल में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो आयु तो अपने आप कंज्यूम हो ही रही है। जो भोगने का अर्थ है यहाँ वो है। केवली भगवान लोक पूर्ण प्रदेशों को पाकर ध्यान के बल से वेदनीय नाम और गोत्र, इन तीन अघाती कर्मों की स्थिति घटाकर आयु कर्म के समान स्थिति को कर देते हैं। और आयु कर्म कितना बचा था? एक अंतर मुहूर्त। यदि वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक हो तो लोक पूर्ण अवस्था में उनकी स्थिति आयु कर्म की स्थिति के समान कर लेते। ये नियम है। ठीक है ललित जी, 47 नंबर देखिए। ततः क्रमेण तेनेव सा पश्चाद विनिवर्तते लोक पूर्णतः श्रीमान चतुर्भि समयई पुनः। श्रीमान केवली श्रीमान केवली भगवान पुनः लोक पूर्ण प्रदेशों से उसी क्रम से 4 समयों में लौटकर स्वस्थ होते हैं। लोक पूर्ण प्रदेशों में उसी क्रम से वापस आ जाते हैं। पहले लोक पूर्ण खत्म हुआ, फिर लोक पूर्ण के बाद में उनका जो पहले वाली कौन सी स्थिति थी? कपाट वाली, नहीं कपाट नहीं, क्या थी वो? प्रतर।
प्रतर अवस्था में आ गए, फिर प्रतर से फिर लौटे, फिर उसमें कपाट वाले में आ गए, और कपाट से फिर आ गए दंड में, और फिर सामान्य हो गए। ऐसा रिवर्सल जो आप पूछ रहे थे वैसा ही है। जिस क्रम से वो गए थे उसी क्रम से वापस आ जाते हैं, और साधारण शरीर में फिर आके ठहर जाते हैं। श्रीमान श्रीमद्मान केवली भगवान पुनः लोक पूर्ण प्रदेशों में उसी क्रम से चार समयों में लौटकर स्वस्थ होते हैं। भावार्थ है, लोक पूर्ण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड रूप होकर चौथे समय में शरीर के समान आत्म प्रदेशों को कर लेते हैं। पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब क्या करना बाकी है? इस बीच में वो अंतर मुहूर्त में जो जितने मिनट थे, वो सेकंड थे, वो भी कम हो गए, क्योंकि कुछ चार समय वो, चार समय वो, आठ समय उसमें से माइनस हो गए। अब जितना समय बचा है, उस समय में क्या करना है, उनको आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर। देखो, तीन योग के बारे में मैंने आपको बताया था। मन काय, काय योग में मन योग, वचन योग और काय योग। और तीनों की मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि जिस समय जीव की प्रवृत्तियां या उसके आत्म प्रदेशों का कंपायमान होना जिस भी प्रवृत्ति के कारण होता है, उस प्रवृत्ति पर उसका आरोप आता है। जैसे मनोयोग के धारण करते समय जीव के आत्म प्रदेशों का जो पैटर्न बनता है, उससे डिफरेंट वचन योग के समय में, जैसे मेरे बोलने की वृत्ति है, मेरी चिंतन की वृत्ति है, चिंतन के समय मेरे जो पैटर्न बनेगा, मेरे आत्म प्रदेशों का जो स्वरूप होगा वो अलग होगा, वाइब्रेशंस अलग होंगे। और जब वचन बोलने के जो भाव आते हैं उस समय दूसरी तरह के होंगे। और जब काया संबंधी जो मेरा उपयोग लगेगा तो काय योग कहलाएगा, क्योंकि ये वो प्रदेशों, आत्म प्रदेशों की जो वृत्तियां हैं, वो किसी ना किसी आलम्बन से चलती रहती हैं। तो मुख्य रूप से उस समय कौन सा चिंतन चल रहा था, उसको उसका ऊपर कहा जाता है कि उनका मनोयोग चल रहा है, वचन योग चल रहा है, या काय योग चल रहा है। काय योग तो, काया बची हुई है तो काय योग तो बना ही रहेगा, लेकिन वो एक रहेगा या वो तीनों में इधर उधर ध्यान जाएगा, वो भी चर्चा करते हैं। काय योगे स्थितिम कृत्वा वादरे अचिंत्य चेष्टित है, सूक्ष्मी करोति वाक चित्त योग योगम सभाधरम। जिनकी चेष्टा अचिंत्य है, ऐसे केवली भगवान उस समय बादर काय योग में स्थिति करके बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। जिस समय मुझे कोई काम करना है, जैसे एक पेड़ की कोई डाली को काटना है, तो मैं उसी डाली पे तो बैठूंगा नहीं, दूसरी डाली पे बैठ के उस डाली को काटूंगा। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि अब स्थिति उनकी केवली भगवान की कैसी है कि तीनों योग विद्यमान है। अभी योगी है ना वो, सयोगी केवली है। तो तीनों योग विद्यमान है, लेकिन उनको धीरे धीरे करके तीनों योगों को समाप्त करना है। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? बादर माने होता है मोटा बड़ा, और सूक्ष्म तो सूक्ष्म होता ही है। ऐसे केवली भगवान उस समय बादर काय योग में स्थिति करके, अभी उन्होंने उपयोग को कहाँ कर दिया? काय योग में। काय योग का भी कौन सा वाला? बादर वाला, यानी मोटा स्थूल वाला जो योग है, काय योग का स्थूल रूप वाला जो योग चल रहा है, उसमें स्थित हो गए हैं। क्यों हो गए स्थित? कि उनको बाकी के दो जो योग हैं, उनको बादर से सूक्ष्म करना है। तो इस योग में आकर के बैठ गए। कौन से योग में? बादर काय योग में बैठे हैं, स्थित हो गए हैं। और उसके माध्यम से उनकी अपनी जो ध्यान की प्रक्रिया चल रही है, उससे जो दो योग हैं, वो भी अभी स्थूल हैं, बादर हैं। कौन कौन से? वचन योग और मनोयोग। उनको वो सूक्ष्म कर देते हैं। तो अब क्या हो गया? दो सूक्ष्म हो गए, वचन योग भी सूक्ष्म हो गया और मनोयोग भी सूक्ष्म हो गया। काय योग अभी भी स्थूल है। अब काय योग की बारी आएगी। है थोड़ा सा सूक्ष्म आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो आपको आगे भी ध्यान आएगा इन सबका। 49। काय योगम ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाद्य तद्वये ससूक्ष्मीकृत कुरुते पश्चात काय योगम च बादरम। अब क्या किया उन्होंने? उन्हें वे भगवान काय योग को छोड़कर वचन योग और मनोयोग में स्थिति करके बादर काय योग को भी सूक्ष्म कर देते हैं।
पहले जो है काय योग, स्थूल काय योग में रह करके बाकी के दो वचन योग और मनोयोग हैं उनको सूक्ष्म कर दिया। अब क्या किया उन्होंने कि वो उन दोनों योगों में से स्थित हो गए वचन योग में। भगवान काय योग को छोड़ दिया और वचन योग और मनोयोग में स्थित हो करके बारी बारी से, और काय योग को अब सूक्ष्म कर दिया। अब तीनों योग कैसे हो गए? सूक्ष्म हो गए। जो योग भी खत्म करना है ना, अभी अयोगी केवली बनना है, तो योगों को हटाने की प्रक्रिया ये चल रही है। संसार के जितने आश्रम हो रहे थे, कर्म आदि जिनसे बंध हो रहे थे, जितने कर्मों का समूह आ रहा था, जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी, वो किस कारण से हो रही थी? आत्मा के प्रदेशों के प्रकंपन होने के कारण ही दुनिया भर के कर्मों का आगमन हो रहा था, आश्रम हो रहा था। क्योंकि ये आत्मा के प्रदेशों की प्रक्रिया वैक्यूम जैसी थी, जिनके चलने से जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है और कर्म के परमाणु खिंचे चले आते हैं। अब संसारी दशा समाप्त हो रही है, कर्मों की अब कोई आवश्यकता रही नहीं, तो अब वो कर्म सब चले जाने वाले हैं। तो वो चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब योगों की अब आवश्यकता रही नहीं, तो मैं अयोगी बन जाऊंगा। 50 नंबर का मैं आपको और पढ़ता हूँ, अपन समाप्त करेंगे। काय योगे ततः सूक्ष्मे स्थितिं कृत्वा पुनः क्षणात् योगद्वयं निग्रहणाति सद्यो वाकचित्त संज्ञकम वाकिचित्त संज्ञकम। तत्पश्चात सूक्ष्म काय योग में स्थिति करके, और वो इस समय किसमें है? सूक्ष्म काय योग में स्थित है। क्षण मात्र में उसी समय वचन योग और मनोयोग दोनों का निग्रह करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? फिर से काय योग में आ गए, लेकिन अब कौन सा काय योग है? सूक्ष्म काय योग। और सूक्ष्म काय योग में आकर के उन्होंने ये दोनों योगों को समाप्त कर दिया। मनोयोग और वचन योग जो अभी सूक्ष्म हो गए थे, उनकी संतति समाप्त कर दी। अब रह गया कौन सा? सूक्ष्म काय योग। हाँ, ये यहाँ खत्म हो जाएगा 51 नंबर पे। सूक्ष्म क्रियम ततो ध्यानम स साक्षात ध्यातुर्मति सूक्ष्म काय योग स्थितम यद्वी पठ्यते। तब यह सूक्ष्म क्रिया ध्यान को साक्षात ध्यान करने योग्य होता है, और वह वहां पर सूक्ष्म एक काय योग में स्थित हुआ उसका ध्यान करता है। यही तृतीय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है। तब क्या करता है? ये सूक्ष्म क्रिया ध्यान को साक्षात ध्यान करने योग्य होता है, और वह वहां पर सूक्ष्म एक काय योग में स्थित हुआ उसका ध्यान करता है। ये मैं आपको कल इसका विस्तार बताऊंगा। ये तीसरा जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है, इसमें समुद्र घात का पोर्शन कितना था, बाकी के ध्यान का पोर्शन कितना था, क्या, और इनके द्वारा अब अंत में तीनों योग कैसे नष्ट हो गए, इनकी प्रक्रिया तो अपन ने पढ़ी। और इसका कंक्लूजन मैं आपको कल बताऊं। हाँ साहब, बहुत गरिष्ठ था आज, बाद बाद में हो गया है। पहले तो मैंने केवल ज्ञानी की जो सब जो उन्होंने जो कुछ अचीव किया उसके बारे में पढ़ा, उनकी महिमा का बखान किया, तो वो तो हमें बहुत सहज लगा होगा, सरल। खाली हमारी समस्या कहाँ आई? समुद्रघात में। क्या आरपी जन साहब, समुद्रघात करना है नहीं करना? समुद्र, अरे क्या बात है। इस प्रोसेस से क्या ना है, तो प्रोसेस ही है सब। एक ये क्वेश्चन बात। एक क्वेश्चन हाँ, ये है कि जिसमें उन्होंने बोला कि जिनका 6 महीने से ज्यादा उनका जो आयु योग बचा आयु हुआ, रहती है। काम योग बचा हुआ है, हाँ, तो उस केस में समुद्र घात नहीं होता। उस केस में वो इमीडिएटली केवल ज्ञान में ज्यादा सिद्ध बन जाते हैं। जिनका 6 महीने से कम है उनको करना पड़ता है, यही ऐसा। ये लिखा है मुझे, हाँ। समुद्रघात है वो, समुद्र हाँ, समुद्र नहीं। हाँ, समुद्र घात। समुद्र नहीं, हाँ, समुद्र घात। ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, ये तो इस स्थिति में कि अपने आप सब चीजें हो जाती हैं उनको। हाँ, नहीं, ये नहीं, नहीं, वो उनको जो जो जिनका समय ज्यादा है उनको क्यों छूट मिल गई, और जिनको। वो तो हमको समझने के लिए कि ऐसा करते हैं, वो तो सब हो रहा बहुत है बढ़िया, ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया समझ गया।
ये सब प्रक्रियाएं अपने आप घटित होती हैं, अपने आप होने लगता है, अबुद्धि पूर्वक घटित होता है। तो ये सब एक के बाद एक खटाखट खटाखट ये आती है, अपन को कहा जाता है कि भाई भगवान ने ऐसा किया, भगवान अब ये कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अच्छी पोजीशन में हो जाते हैं, हमारे बेटे वगैरह सब कमा रहे हैं, खूब अच्छी जगह पोजीशन में है, तो वो हमको, और हम बूढ़े हो गए, तो वो हमसे क्या कहता है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो गाड़ी में बैठो और सब काम हम कर लेंगे। तो सब काम हो जाते हैं, कहाँ पहुंचना, कहाँ उतरना है, कहाँ से कैसे जाना है, वो करने वाले कोई और। तो उसी प्रकार से जब वो या ज्ञानी ध्यानी इस स्टेटस तक पहुंच जाते हैं, इस स्टेज तक आ जाते हैं, तो बाकी की सब प्रक्रियाएं स्वयं ही घटित होने लगती नहीं सर, लेकिन फिर भी इनका क्वेश्चन रहा 6 महीने की जो बाउंड्री लाइन आपने बताई है, हैं। हाँ हाँ। तो वो बाउंड्री लाइन क्यों खींची गई है और किस तरह से उसका उपयोग करते हैं जैसे? हाँ हाँ। आ, समय अगर अभी है तो अभी बहन जी, हाँ 2-3 मिनट है, बहन जी हैं तो जरा बताएंगे इसको, समुद्रघात के बारे में बहन जी बताइए। समुद्रघात के बारे में बस इतना ही, यही पता है मुझे, भी ज्यादा नहीं पता, कि बस आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल के फैल जाते हैं और बाकी उससे जो है सब कर्मों की स्थितियां बराबर हो जाती हैं, आयु कर्म के बराबर हो जाती हैं, बस इतना ही पता है मुझे। ये बोल रहे हैं कि वो जो जो नियम है कि 6 महीने से कम की जिनकी आयु रहने पे केवल ज्ञान होता है, वो उन्हीं को समुद्रघात क्यों करना पड़ता है, बाकी के लिए नियम नहीं है, ऐसा क्यों है? हाँ, बाकी के लिए ये है ना कि 6 महीने के उससे पहले अगर किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो वहां कर्मों की निर्जरा होती रहती है, तो वहां उन कर्मों की निर्जरा हो जाती होगी, तो उससे कर्म बराबर हो जाते होंगे। अच्छा, तो समय मिल जाता है, पर्याप्त समय मिल जाता है, जिनमें उनकी जो बाकी 3 आघातीय कर्म है उनकी स्थिति आयु के बराबर होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ नहीं, जो है जैसे चूंकि, कुछ कुछ कर्मों की स्थितियां कोड़ा कोड़ी में है, अब ये देखिए सागरों में है। तो वो तो तो रहती है ऐसी, तो उनको कम करने के लिए वही है। ये एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, कहीं मैंने पढ़ा था कि जिस तरह सबसे हम कपड़े, कर्म आयु की स्थिति ही होती है ना, बाकी सब कर्मों की तो सागरों में होती है, हाँ नहीं, आयु की फिर स्थिति वो नहीं कम करना, होती वो है, नहीं मनुष्य करना। आयु तो सबसे कम होती है, कोटि पूर्व होती है सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा। नहीं, जैसे मोहिनी कर्म है तो पर वो तो पहली निर्जर होगी ना साहब, वो तो 13 गुण स्थान से पहले ही वहां केवल ज्ञान आते आते वो सब निर्जर हो चुकी है ना उनकी, 70 कोड़ा कोड़ी वाले तो चले गए, सब जा चुके हैं। 30 कोड़ा कोड़ी वाले और 20 कोड़ा कोड़ी वाले भी चले गए। ठीक है, तो ये घातीय कर्म जो थे, जो बहुत घातक थे, वो तो सब चले गए हैं। अब जो इनकी स्थिति है वो स्थिति ऐसी रहती है, और वो भी तपस्रण के प्रभाव से वो थोक के भाव में निर्जरित होते हैं। नहीं, वो प्रोसेस तो ठीक है, थोक के बाद में जब जिस तरह से आते हैं कर्म, एक बार डिस्कस हुआ था यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म ये पर, ये। किस तो कदर चलिए, से आते अभी इस सब्जेक्ट पे अपन और भी कल थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमारा बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी हमको जो है, बस थोड़ा तो क्या, अच्छा खासा है, अभी 5-6 पेज है, कि हमको अभी अयोग केवली भी बनना है, और फिर अयोग केवली के बाद में फिर हमको वो मोक्ष भी जाना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं पढ़ना, ऐसे ही महसूस करना जैसे हमारे साथ ही घटित हो रहा है, तब हम वास्तव में उसको एंजॉय करेंगे। जैसे वो पात्र होते हैं ना, कोई अभिमन्यु बना, कोई महाराणा प्रताप बना, कोई, और उस पात्र को जब वो उसकी जीवनी को जीने लगता है स्टेज पर, तो कहते हैं उसने, वो साक्षात वैसा ही दिख रहा था। तो बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो सही, जिस प्रोसेस में हम ये सब दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उन दृश्य में स्वयं जुड़ना कि मैं ही वो मुनि हूँ जो ऐसा चिंतन कर रहा हूँ, मैं अब इस दशा तक पहुंच गया हूँ। अब ये जो अपन रम योग करते हैं, ये सब करते हैं, उसमें कहते हैं ना कि मैं ही निरोगी हूँ, मैं, मुझे कोई व्याधा नहीं है, कोई इस तरह करते हैं ना चिंतन, ऑटो सजेशन। तो यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते? मैं स्वस्थ हूँ, उसमें सर्वज्ञ हूँ, सबको जानता हूँ, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है, ऐसा ऑटो सजेशन 3-4 दिन तो कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं केवली हो गया, समुद्र घात की तैयारी चल रही है, प्रोसेस चल रही है, और कल मैं अयोगी केवली होने वाला हूँ। ठीक है सब, बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु शिव खानी है।
छह द्रव्य जानवे को बंध विधि मानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के अनुभव बताए जताए। वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी जो तेरी तरणा महिमा गए तणा गए सो पावे सुख चैन। सुख चैन। जिनवाणी जब के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। की जय। जय।